कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, मोह को छोड़ देते हैं और शक्ति को जीत लेते हैं, सुख दुख में समान रहते हैं और हमेशा सत्य की ओर चलते हैं, वही उस परम स्थान को प्राप्त करते हैं। यहाँ से फिर वापस नहीं आना पड़ता। मान लो एक पेड़ है जिसकी जड़ें उल्टी हैं और शाखाएं नीचे फैली हैं। यह दुनिया उसी पेड़ की तरह है। हम सब उसकी शाखाओं में खेलते रहते हैं, कभी खिलौनों में उलझ जाते हैं, कभी मोबाइल में, कभी मैं बड़ा हूँ सोचने लगते हैं। पर भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि जो बच्चा समझ जाता है कि मैं सिर्फ नाम और शरीर नहीं हूँ, वह असली घर की तरफ लौट सकता है। अहंकार का मतलब है मैं ही सबसे खास हूँ। मोह का मतलब है यह चीज़ मेरी ही है, इसे कोई न छुए। आसक्ति का मतलब है इसके बिना मैं खुश नहीं रह सकता। जब कोई बच्चा सीख लेता है कि खिलौना टूट जाए तो भी रोना जरूरी नहीं है, और कोई चिढ़ाए तो भी वह शांत रह सकता है, जीत हार में ज़्यादा उछलता या गिरता नहीं, तब वह अंदर से मजबूत बनता है। कृष्ण यह नहीं कह रहे कि खेलो मत, पढ़ो मत, दोस्त मत बनाओ। वे कह रहे हैं कि सब करो लेकिन चिपको मत, जैसे आकाश बादलों से नहीं चिपकता। जो ऐसा जीता है उसका मन हल्का हो जाता है, वह डर से नहीं समझ से जीता है, और वही सच्ची खुशी के करीब पहुंचता है जो बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं होती। विज्ञान के शोध बताते हैं, साइंस के शोध बताते हैं कि जब हम अहंकार और अत्यधिक आसक्ति कम करते हैं तो मस्तिष्क के तनाव सर्किट शांत होते हैं और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बेहतर संतुलन बनाता है। ध्यान और समता में डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क की आत्म केंद्रित सक्रियता घटती है। जो खुद को पकड़ना छोड़ देता है वही खुद को पा लेता है। हल्के बनो, कुछ बनने की कोशिश मत करो, हल्के मत बनो। ऑलरेडी एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्टली, शिट हैपेंस, ब्रीदिंग हैपेंस। You don't need to do a shit. Doing is the problem. Remove the doer. What's left? Nothing. Even you say nothing, there's also a language. Just be silent. There's no one to be silent. ah, not can't be explained in words. शब्दों में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। जीने वाला बचा ही नहीं तो बचा क्या? प्रकृति बची बिना नाम के। उसके आगे जाओगे तो मिस्टिकल हो जाएगा। What's beyond brain, mind, more mind, or nothing? Mind don't exist. Mind is myth. All linguistic bullshit. The more you trying to explain, the more problems you create. You use language as a tool, that's all. You stuck with it. You can't do anything. No free will, no choice, that's all. There's no chooser inside you. The body has already moved. Thought comes later and claims I decided. It's a press conference after the event. You say you choose your path. Show me the place where you stood outside yourself and selected it. Even your hunger dragged you like a leash. What we call choice is a visual tip of the vast neural iceberg. By the time you're aware of deciding, unconscious circuits have already titled the scales. Much of behavior is shaped by conditioning, context, and unconscious bias rather than deliberate intention. और क्या बोले? There's no one there to be free. The self may be less a captain and more a story told after the waves move the ship. तो जिसको तो मैं बोल रहे हो कोई कैप्टन नहीं है, वो स्टोरी है जो तब बोलेगी जब समुद्र की लहरों ने कश्ती को या जहाज को ऑलरेडी मूव कर दिया था। धोनी ने छक्का पहले मारा, कमेंट्री बाद में हुई। तेंदुलकर ने कवर ड्राइव पहले मारा, नवजोत सिंह सिद्धू ने कमेंट्री बाद में की।
तुम वही हो, your past, what you call you, made up of thoughts. Thoughts create you, otherwise you are nothing. Even nothing is also a word. Language collapse. How you can explain the unexplainable?